आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज की क्लास लेकर पढ़ेंगे पहला फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। कल हम लोगों ने डेमोक्रेसी को डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी क्या होता है, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया था। अलग अलग फॉर्म में सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। तो उसी में से डेमोक्रेसी के फीचर्स को हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का खासियत क्या है, क्यों ये बढ़िया है डेमोक्रेसी। तो पहला फीचर है मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स का जो हमारे द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में से होगा और वही हमारी बातों को आगे रख सकता है, वही हमारे डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है। उसे एग्जैक्टली पता होगा कि ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को होती है। तो वो हमारे बीच में से होगा तो हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेगा और आगे जाकर के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व, जो भी सॉल्यूशन है, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो मेजर डिसीजन आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मेजर डिसीजन आर इलेक्टेड बाय द लीडर्स। जो भी हमारे द्वारा चुने गए लीडर्स हैं उनके द्वारा मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे। अब देखिए इसमें पाकिस्तान का एक एग्जांपल समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हुआ एक मिलिट्री कूप हुआ। मिलिट्री कूप का मतलब होता है जो सेना है उसके द्वारा वहां के शासन को पलट के रख देना, तख्ता पलट कर देना। तो ये 1999 की छोटी सी घटना है, हालांकि पाकिस्तान के लिए बड़ी सी घटना है, लेकिन पाकिस्तान देश हमारे सामने बहुत छोटा सा है तो हम भी उसे छोटी सी घटना मान करके समझते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था इन पाकिस्तान, मिलिट्री कूप इज तख्ता पलट, जिसके द्वारा सेना के द्वारा। सेना कभी भी किसी देश में जब वहां के इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है तो उसे मिलिट्री कूप कहते हैं। म्यांमार में हुआ, ये पाकिस्तान में हुआ, ठीक है। हमारे देश की आर्मी बहुत एथिकल और मोरल है, कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करती और पॉलिटिक्स मिलिट्री में इंटरफेयर नहीं करती, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। तो मिलिट्री कूप लेड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ जो है वहाँ के मिलिट्री लीडर हुआ करते थे, इनके द्वारा ये मिलिट्री कूप किया गया। इससे जो पहले थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है, शरीफ नाम से शरीफ नहीं थे, शरीफ नाम से कोई ऐसा मतलब मत लेना कि शरीफ को नाम का उनका टाइटल था। नवाज शरीफ हुआ करते थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। तो अक्टूबर 1999 में 1999 में ये मिलिट्री कूप हुआ। एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, देखिए दो चीजें कि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कभी भी सही नहीं रही, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन सही ना रहने के कारण बेरोजगारी बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की दिक्कतें होंगी, तो वहाँ का जनता हमेशा परेशान रहेगा, ठीक है। और जनता अगर अपनी गवर्नमेंट से परेशान है, ठीक है, उसके ऊपर से और मिर्ची लगने वाला काम क्या होता है कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर हुआ था तो कारगिल वॉर में भी ये बुरी तरह पिटा के गए भारत से, ठीक है। तो कभी भी किसी भी देश की जनता ये नहीं चाहती है कि उसके जो भी उन्होंने चुना है लीडर, आपने अपना लीडर चुना, आपने अपना कैप्टन चुना, ठीक है ना, अभी आईपीएल चल रहा है, टीम हारती है तो सारा ब्लेम किसको जाता है, कैप्टन को, लीडर जो होता है। तो वैसे ही कभी भी कोई देश ये नहीं चाहती कि हमारे द्वारा चुने गए लीडर जो है वो हमें वॉर में हरा दे, ठीक है ना। इतना तो कम से कम हो कि इतना पोटेंशियल हो कि एटलीस्ट हम वॉर में हारे ना। कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता, हारना चाहता है, कोई टीम नहीं चाहती, वो देश तो बहुत बड़ी एक यूनिट है, बहुत बड़ा एक सेंटीमेंट है। तो कारगिल वॉर में भी हारे, तो जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना इस गवर्नमेंट से भी पूरी तरह से नाराज है। और वहीं पे एक मौका मिल जाता है जनरल परवेज मुशर्रफ को तख्ता पलट करने का, और यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट हो जाता है। अब तख्ता पलट होने के बाद क्या होता है देखिएगा, डेमोक्रेटिकली यानी कि लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट थ्रू, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उसे हटा दिया जाता है, थ्रोन कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, जो भी किया जाता है, मतलब उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के बाद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अभी हम आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो उसी तरह से उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, ठीक। लेटर चेंज हिज डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन इज पोस्ट, वो अपने पोस्ट को चेंज करके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। और 2002 में एक रेफरेंडम किया जाता है,
2002 देयर वाज अ रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? वोटिंग करवाना, इलेक्शंस करवाना, ठीक है। रेफरेंडम का सीधा सीधा मतलब समझेंगे तो जनमत संग्रह, जन मतलब लोक, मत मतलब वोट, संग्रह मतलब कलेक्शन, लोगों के वोटों का कलेक्शन। वो कैसे होगा? इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन करवाते हैं। अब देखिए इलेक्शन करवा रहे हैं कौन? जिन्होंने खुद इलेक्शन के पैरामीटर को फॉलो नहीं किया, है ना। अगर इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तो उसे हटाने की क्या जरूरत है? अगर हटाया तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? ठीक है ना, समझ रहे हो? हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ हो तो रेफरेंडम करवाए, और रेफरेंडम करवा के ग्रांटेड हिम सेल्फ फॉर 5 ईयर एक्सटेंशन। 5 साल के लिए चुनाव होता है ना, तो 5 साल के लिए और अपने आप को पावर में एक्सटेंड कर दिया कि हम 5 साल तक और यहाँ पे रूल करेंगे। और इन 5 सालों में जो रेफरेंडम किया गया, जिसके थ्रू किया गया, मतलब रेफरेंडम किया गया, तो 5 साल तक फिर उन्होंने रूल किया। ये रेफरेंडम वहाँ की मीडिया, वहाँ के जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बताती क्या है कि ये मेल प्रैक्टिस और फ्रॉड के बेस पे हुआ था रेफरेंडम। यानी कि मेल प्रैक्टिस समझते हो, बुरी प्रैक्टिस की तरह और फ्रॉड की तरह, जैसे करप्शन से हुआ होगा इलेक्शन। यहाँ पे पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, सबको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, जो लोग थे उन्हें जबरदस्ती फोर्सफुली वोट डलवाया गया, बूथ को कैप्चर करना, ठीक ना, पैसा देना, मिलिट्री रूल है, उनका शासन है। तो इस तरह से उन्होंने फ्रॉड और मेल प्रैक्टिस करके इलेक्शन जीता है, रेफरेंडम किया है, ठीक है। तो इन्होंने तो कर लिया और इलेक्शन भी जीत गया, और जीतने के बाद इन्होंने 5 साल अपने आप को एक्सटेंड भी कर दिया, ठीक है। और एक्सटेंड करने के बाद अगस्त 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जैसे कोई ऑर्डर होता है, वर्डिक्ट जिसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे वर्डिक्ट रिलीज करती है, सरकार कोई कानून बनाती है, तो ऐसे एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया 2002 में, और उसमें से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया पाकिस्तान, यानी वहां के संविधान में चेंजेस किए गए। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए गए, ठीक है। चेंज करने के बाद क्या प्रोविजन रखा गया? तो प्रोविजन रखा गया, प्रेसिडेंट वाज एम्पावर्ड। एम्पावर्ड मींस कि प्रेसिडेंट के पास अब इतनी ताकत है, किस चीज की ताकत है? टू डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली है, असेंबली मतलब समझते हैं सभा, जैसे नेशनल लेवल पे भी एक सभा होती है, जैसे आप कहते हैं लोकसभा, हमारे देश का टेक्स लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे प्रोविंशियल असेंबली किसे कह सकते हैं आप? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, तो प्रोविंशियल असेंबली है। तो प्रेसिडेंट के पास इतनी शक्ति है अब कि वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को, जो क्षेत्रीय सभा और राष्ट्रीय सभा, उसको पूरी तरह से खत्म कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश किया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, यानी कि देश की सुरक्षा करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया, ठीक है। एक्चुअल में देश की सुरक्षा नहीं करने के लिए, बल्कि इंटरनली क्या चल रहा है, कौन से लोग इनको अपोज कर रहे हैं, कौन से लोग इनको चाहते हैं पावर में ना रहे, इन पर निगरानी ज्यादा रखना है, ठीक है। तो वाज क्रिएटेड टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट, ठीक है। सिविलियन कैबिनेट के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रखा गया। एक्चुअल में उन पे निगरानी रखने के लिए कि हमारे अगेंस्ट कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो डर किसको होता है? जो चोरी करता है। ये लोग, इन लोगों ने भी तो मिलिट्री coup किया, एक तरह से गलत ही ना है, अनएथिकल है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो जनता के द्वारा चुनी गई, उसे हटा दिया, और हटाने के बाद खुद अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। तो गलत तो इन्होंने किया है ना, तो इन्हें भी तो डर है कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक बनाया, जिसके थ्रू वो सिविलियन कैबिनेट के वर्क को सुपरवाइज करते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत ना, ठीक है। और ये काउंसिल जो है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें मोस्टली मिलिट्री ऑफिसर जो है उनकी अपॉइंटमेंट की गई, ताकि वही लोग कंट्रोल भी कर सकें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, आफ्टर पासिंग द लॉ, इलेक्शन हेल्ड इन नेशनल एंड स्टेट असेंबली। इस लॉ को पास करने के बाद पाकिस्तान में फाइनली इलेक्शन हुआ, बधाई दो, चुनाव हो रहा है, ठीक है। चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद पाकिस्तान के पास एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए, और उनके पास कुछ पावर भी आए। इन्हीं के मिलिट्री coup के दौरान, के अमेंडमेंट के बाद ही इलेक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ पावर रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास भी ट्रांसफर हुआ, बट स्टिल द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। जो फाइनल पावर है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, तो किसके पास रहा? परवेज मुशर्रफ, मिलिट्री डिक्टेटर भी, समझे। तो ओवरऑल इस पूरे फीचर, जो फर्स्ट फीचर हम समझ रहे हैं, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, मेजर डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाएगा। तो
तो सवाल ये है कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री लीडर हैं या फिर वो इलेक्टेड लीडर। ऑब्वियस है कि वो मिलिट्री डिक्टेटर हुए, ही वाज नॉट इलेक्टेड लीडर, ठीक है। तो अगर इलेक्टेड लीडर नहीं है तो क्या वो बड़े डिसीजन ले सकते हैं देश के लिए, लोगों के लिए? कोई फैसला ले तो सकते हैं, लेकिन लोगों के हित में होगा या नहीं होगा ये कौन तय करेगा, ठीक है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता का शासन होता है। तो जनता ना भगवान है, जनार्दन है, तो जनता के द्वारा चुने ही नहीं गए, तो ये तो अनएथिकल हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो इसी चीज को कहा गया है कि ये पीपल्स का शासन नहीं है, जनता का शासन नहीं है, पीपल्स रूल नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो दो एग्जांपल दिए गए हैं, यूएसएसआर कम्युनिस्ट इन पोलैंड और यूएस इन कंटेम्परेरी एरा। ये जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मैं सिर्फ छोटे से एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आज रशिया के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा देश हुआ करता था, 10 देश से इंटीग्रेट हुआ। वहाँ पे एक कम्युनिस्ट फिलोसफी चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। चाइना में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ यूएस जो है वो इराक, समझना इस चीज को। ये बड़े पावर्स हैं वर्ल्ड में, ये बड़े लीडर्स हैं और बड़े पावर्स हैं, ठीक है। वर्ल्ड में भी पावर के बेसिस पे अगर देखेंगे तो वर्ल्ड में बहुत सारे देशों पे डोमिनेट करते हैं। तो ये इनका इन्फ्लुएंस जो है पोलैंड में देखने को मिलता है, यानी कि पोलैंड में जो भी डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती है, इनको देखते हुए बनती है, यानी एक्सटर्नल पावर है जो कि कंट्रोल करते हैं। वैसे इराक में आप देखेंगे तो यूएस कंट्रोल करता है पूरी तरह से, ठीक है। तो इराक के द्वारा, इराक में जो लोग रह रहे हैं या फिर पोलैंड में जो लोग रह रहे हैं, उनके द्वारा चुना हुआ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फ्री होकर काम नहीं करता है, बल्कि किनके प्रेशर में आके काम करता है, यूएसएसआर या फिर इराक में यूएस में, यानी कि एक्सटर्नल पावर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वहां फ्रीली वो काम नहीं कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। रियल पावर विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसी कंटेक्स्ट में लाइन लिखी हुई है, जो रियल पावर है वो एक्सटर्नल पावर्स के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो बाहर के जो देश हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, ताकि वहाँ के इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो पावर को कंट्रोल करेगी, ठीक है। सो इट इज नॉट कॉल्ड पीपल्स रूल। समवेयर आप इसको जनता का तो शासन नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस पूरे के पूरे फीचर्स में से आपको क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसे हटाया गया। हटाने के बाद एक तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के साथ साथ आपने समझा कि बाहर के एक्सटर्नल पावर किस तरह से दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी। तो ये ओवरऑल जनता का शासन नहीं है, बल्कि डोमिनेट कर रहे हैं ये लोग जो पावर्स में, ठीक है। चाहे वो मिलिट्री के थ्रू हो, चाहे वो पैसे के थ्रू, ठीक है, किसी भी तरह से हो, तो वहाँ का जनता का शासन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द लीडर्स। यानी कि अगर फाइनल पावर पूरी तरह से है, जैसे फाइनल डिसीजन जो है वो किसके पास होना चाहिए, पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज मींस जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हमारा अगर जो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के पास होता है, तभी हम उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।